हेलो नमस्ते दोस्तों। आज हम आलू के बारे में जानकारी लेते हैं। आलू को कहते हैं इंग्लिश में पोटैटो। आलू एक ऐसी सब्जी है, वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से यह एक तना है। इसकी उगम स्थान दक्षिण अमेरिका का पेरू संदर्भ है। यह गेहूं, धान तथा मक्का के बाद सबसे उगाई जाने वाली फसल है। भारत में यह विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। यह जमीन के नीचे पौधा होता है। आलू के उत्पादन में चीन और रूस के बाद भारत तीसरे स्थान पर है। आलू से अनेक खाद्य सामग्री बनती है, जैसे वड़ा पाव, चाट, आलू भरी कचौड़ी, चिप्स, पापड़, फ्रेंच फ्राई, समोसा, टिक्की, चोखा आदि। आलू को अन्य सब्जियों के साथ मिलाकर तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। वैसे तो आलू भारत में ज्यादातर लोगों की पसंदीदा सब्जी है, लेकिन कई लोग इसे अधिक चर्बी वाला समझकर खाने से परहेज करते हैं। परंतु आलू में कुछ उपयोगी गुण भी है। आलू में विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स तथा आयरन, कैल्शियम, मैग्नीज, फास्फोरस तत्व होते हैं। इसके अलावा आलू में कई औषधीय गुण होने के साथ सौंदर्यवर्धक गुण भी है। जैसे यदि त्वचा का कोई भाग जल जाता है तो उस पर कच्चा आलू कुचलकर तुरंत लगाने से आराम मिलता है। आलू सबसे अधिक खाए जाने वाली सब्जियों में से एक है। आलू पूरे विश्व में चावल, गेहूं और मक्का के बाद सर्वाधिक उत्पादन किए जाने वाली फसल है। आलू एक रबी फसल है जो अक्टूबर या नवंबर में उगाई जाती है। हमारी पृथ्वी का आकार भी आलू के आकार जैसा है। बहुत लोग पृथ्वी को अंडाकार मानते हैं, परंतु वास्तविकता में हमारी पृथ्वी आकार में आलू के आकार की तरह है। सभी सब्जियों में आलू का उत्पादन सबसे अधिक होता है। पूरे विश्व का 38% आलू का उत्पादन भारत और चीन में होता है। आलू उन कुछ फसलों में से एक है जो पूरी दुनिया में उगाई जाती है। आलू रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है और रोग प्रतिकारक शक्ति को भी बढ़ाता है। भारत में आलू का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में होता है। भारत में उत्पादित होने वाले आलू का लगभग 1/3 उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में ही होता है। आलू जमीन के अंदर उगता है। आलू हमारे सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी। इसमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। आलू खाने से हमारे शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है, जो कि हर मौसम में मिलता है। इसे हम हर दिन किसी न किसी रूप में खाते हैं। पूरी दुनिया में आलू का उपयोग कर सबसे अधिक व्यंजन बनाए जाते हैं। आलू कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा स्रोत है जो हमें ऊर्जा देता है। आलू में विटामिन सी पाई जाती है, जिससे शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। आलू से मोटापा नहीं बढ़ता, बल्कि अधिक तेल, मसाले व चिकनाई युक्त खाने से मोटापा बढ़ता है। आलू में खनिज पदार्थ जैसे लोहा, फास्फोरस और पोटेशियम भी पाया जाता है। भले ही किसी दौर में आलू विदेश से भारत में लाया गया हो, पर आज यह एक प्रमुख भारतीय फसल है। चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश है। आलू में अत्यधिक पौष्टिक तत्व होते हैं, इसलिए हमें सोलेनिन के कारण इसका उपभोग बंद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें आलू के पत्ते, तने, अंकुर या उसके किसी हरे भाग का इस्तेमाल अपने भोजन में ना करें। हरे आलू की हरी त्वचा काटकर अलग कर देने से भी शेष आलू भोजन के लिए पूरी तरह सुरक्षित होता है। और अगर कम मात्रा में सोलेनिन हमारे शरीर में पहुंचता भी है तो हमारा शरीर प्रतिरोध करने में सक्षम होता है। शकरकंद भी आलू की ही प्रजाति की फसल है। बहुत से लोगों का यह मानना है कि शकरकंद आलू से ज्यादा पौष्टिक होती है। असल में दोनों की अपनी खुद की एक विशेषता है। शकरकंद विटामिन ए और फाइबर का स्रोत है और सामान्य आलू आयरन और मैग्नीज का अच्छा स्रोत है। आलू विश्व का एकमात्र ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसे शाकाहारी व मांसाहारी हर तरह के व्यंजन में इस्तेमाल किया जाता है। यह सबसे आम सब्जी है, जिस वजह लोग इसके गुणों को नजरअंदाज कर देते हैं और आलू खाने के फायदों से अनजान रह जाते हैं।
रंग और आकार के आधार पर आलू के कई प्रकार बाजार में दिख जाएंगे। रसेट आलू छोटे, मध्यम और बड़े आकार के होते हैं और इनका रंग भूरा त्वचा के रंग जैसा होता है। यह खाने में स्वादिष्ट होता है और अमूमन सब्जी बनाने के लिए सबसे ज्यादा इसी का उपयोग किया जाता है। यह आलू का सबसे आम प्रकार होता है। यह आलू का एक अन्य प्रकार है जो लाल रंग का होता है। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इसका इस्तेमाल सूप और सलाद बनाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा इन्हें भूनकर भी खा सकते हैं। यह आलू दिखने में सफेद रंग का होता है और खूबसूरत नजर आता है। खाने में यह भी लाजवाब होता है। इसे उबालकर या रोस्ट करके खा सकते हैं। नाम के अनुसार इस आलू का रंग पीला होता है। खासकर मांसाहारी व्यंजनों में इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। यह उन पकवानों के लिए खास है जिन्हें ग्रिल या रोस्ट किया जाता है। बैगनी आलू, यह आलू का खास प्रकार है जो बैगनी रंग का होता है। आलू का यह प्रकार ग्रिलिंग, बेकिंग और रोस्टिंग के लिए एकदम सही है। आलू की गिनती एक स्वादिष्ट और पौष्टिक खाद्य पदार्थ में की जाती है। आलू ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करने के साथ साथ शरीर में तरल पदार्थ को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा आलू त्वचा, बाल और आंखों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होता है। आलू का सेवन सेहत के लिए कई मायनों में फायदेमंद माना जा सकता है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि आलू किसी भी प्रकार से किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज नहीं है। इसका सेवन केवल उन बीमारियों लक्षणों को कुछ हद तक कम करने में मददगार कर सकता है। हृदय स्वास्थ्य के लिए आलू फायदेमंद हो सकता है। दरअसल एक रिसर्च में इस बात का जिक्र मिलता है कि शरीर में बढ़ते कोलेस्ट्रॉल को स्तर हृदय को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है। रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी आलू के रस के फायदे देखे जा सकते हैं। बता दें कि आलू पोटेशियम में समृद्ध होता है जो रक्तचाप को नियंत्रित करने का काम कर सकता है। आलू का सेवन तनाव के कारण होने वाले हाई ब्लड प्रेशर को भी कम करने में मददगार हो सकता है। इसके अलावा आलू फाइबर से भी भरपूर होता है। वही फाइबर रक्तचाप से पीड़ित मरीजों में हाइपरटेंशन के प्रभाव को भी कम करने में कामगार माना जा सकता है। आलू में हड्डियों के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व कैल्शियम भी पाया जाता है। आलू के गुण पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए भी देखे जा सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि आलू फाइबर से समृद्ध होता है जो पेट से जुड़ी समस्याओं पर प्रभावी रूप से काम कर सकता है। यह पाचन को बढ़ावा दे सकता है और कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने का काम कर सकता है। साथ ही इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट भी आहार को पचाने में मददगार माने जाते हैं। किडनी स्टोन को बाहर निकालने में भी आलू के फायदे देखे जा सकते हैं। आलू पोटेशियम अच्छा स्रोत है और एक रिपोर्ट के अनुसार पोटेशियम की मदद से पथरी को ठीक किया जा सकता है। तो ऐसे है आलू के फायदे। आलू हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।